और अब बात कर लेते हैं एमपी की महाभारत उपचुनाव की जंग की, जिसमें बीजेपी का डंका बजा है। जनादेश सामने आया तो बीजेपी पर वोटों की बारिश हुई और धनतेरस पर बीजेपी की दिवाली हो गई। नतीजों में बाजी 3-1 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर लिया। कांग्रेस के सारे दावे धराशायी हो गई और सिर्फ एक सीट ही हाथ को जनता का साथ मिला। जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है तो कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है। इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर वो योद्धा जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया, और देखिए सिर्फ रैगांव को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने अपना झंडा बुलंद किया। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार से कम नहीं है। तारीख 2 नवंबर, धनतेरस पर वोट रूपी धन की वर्षा किस उम्मीदवार पर हुई? इंतजार की घड़ी खत्म हुई। सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हुई। शाम होते होते नतीजे भी आ गए। खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल जीत गए। पृथ्वीपुर में बीजेपी के शिशुपाल, जोबट में सुलोचना रावत, तो वहीं रैगांव में कांग्रेस उम्मीदवार कल्पना वर्मा चुनाव जीती। चुनाव के नतीजे आने के साथ ही बीजेपी खेमे में आतिशबाजी होने लगी और दिवाली धनतेरस के दिन ही मन गई। वहीं कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा पसरा रहा। हार कैसे हुई, इसके जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर धन, बल और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आखिरी के 3 दिन जिस तरह से लोभ लालच हमारे लोगों को दिया गया, मुझे लगता है एक सबसे पहले तो ये इस कारण से हम लोग चुनाव में हारे हैं, और दूसरी बात ये भी है कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। तो जो जीते हैं डॉक्टर शिशुपाल यादव, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं, और हम लोग हारे हैं तो हम उसकी समीक्षा करेंगे और सड़क पे संघर्ष करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत को सरकार के कामकाज और विकास कार्यों की जीत बताया, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया। मध्य प्रदेश की ये विजय चमत्कारी है, विशेषकर पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा। ये दोनों विधानसभाएं कांग्रेस का अवैध गढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जीतना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चमत्कार से कम नहीं है। ये जनता के प्यार और विश्वास का प्रतीक है। ये तो अब लगाएंगे, हार जाएंगे तो। अभी कल तक तो कह रहे थे कि हम चारों जीतेंगे। अब तो शाम को उनका रटा डायलॉग यही होने वाला है। उनके प्रवक्ता जब आएंगे कि बाहुबल का उपयोग हुआ, पैसे का धनबल का उपयोग हुआ और इसलिए हार गए। अच्छा है वो इस भ्रम में रहे। 2018 में रैगांव सीट बीजेपी ने जीती थी, जिसे इस बार कांग्रेस ने झटक लिया। तो वहीं 2018 में ही पृथ्वीपुर और जोबट पर हाथ में कब्जा जमाया था। उपचुनावों के नतीजों में इस बार पासा पलट गया और यहां कमल खिला। कांग्रेस एक बार फिर हाथ बलती रह गई और 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में मुकाबला 3-1 से बीजेपी के नाम रहा। अब सवाल यह है, इस जीत के मायने क्या हैं? 2023 में एमपी में विधानसभा चुनाव है। क्या ये जनादेश शिवराज के काम पर जनता की मुहर है? क्या बीजेपी की जीत सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल का नतीजा है? क्या महंगाई, बेरोजगारी और अपराध का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाली कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, या उपचुनाव से पहले एकजुटता का दम भरने वाली कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन और भीतर घात में ही उलझकर अंतर्कलह का शिकार हो गई? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।